नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। निगमों की मतगणना में बीजेपी ने 10 में से 10 सीटें जीत ली हैं, यानी कि 10 शहरों के महापौर चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। खैर, अब सवाल यह है कि जीते हुए सभी महापौर का एजेंडा आखिर क्या होगा, शहर में कैसे बदलाव होगा, लोगों के हित में किस तरह से काम किया जाएगा और सभी महापौर का आखिर विजन क्या होगा। आज के समय में जनता क्या सिर्फ साफ सफाई, बिजली बत्ती और पानी तक ही सीमित रहेगी, या फिर उससे आगे भी हमें सोचना होगा, क्योंकि शहरों का असल में विकास होना बेहद जरूरी है। आज इस शो में हमारे साथ 5 अलग अलग शहरों के मेयर होंगे। एक के बाद एक हम सबसे बातचीत करेंगे और उनके एजेंडे और उनके विजन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एनडीटीवी के मंच पर एक साथ 5 मेयर थोड़ी ही देर के बाद आपसे रूबरू होंगे, जिनसे हम तमाम सवाल करेंगे कि आपके शहर में किस तरीके से बदलाव होगा, कब तक होगा, अभी आपका जो शहर है वो किस तरीके से बदलेगा और सुंदर होगा, क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं होंगी। तो ये तमाम सवाल है जिनके जवाब हम जानेंगे। तो देखिए, एक साथ 5 अलग अलग शहरों के 5 मेयर हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। तो देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और 25 साल की सबसे बड़ी जीत यहां पर बीजेपी को हासिल हुई है। और देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि 5 मेयर हमारे साथ होंगे और शुरुआत देखिए, सबसे पहले मेहमान से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ चिरमिरी से राम नरेश रॉय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि 5692 वोटों से इस बार जीत उन्होंने दर्ज की है। और इसके अलावा हमारे साथ पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ गए बिलासपुर से। पूजा विधानी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। 66,000 ज्यादा वोटों से आप जीती हैं पूजा जी। और चलिए, शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले बिलासपुर से जो महापौर बनी है पूजा विधानी जी, उनसे सबसे पहला सवाल कि जीत तो दर्ज हो गई है, अब एजेंडा आपका क्या कुछ रहेगा अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए। देखिए, मैं अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को और सभी धन्यवाद देती हूँ। बिलासपुर नगर निगम की बात करूं तो पिछले 5 साल जो है, जिस तरीके से बिलासपुर की जनता ने बुनियादी सुविधाओं के लिए से वंचित थे और बिलासपुर के विकास को जो है 5 साल पीछे धकेल दिए थे। तो मैंने 70 वार्डों में जनसंपर्क के दौरान, चुनावी दौरान की तो मुझे संपर्क के दौरान ये पता चला है कि पानी की बहुत समस्या है, क्योंकि आने वाला सामने में गर्मी है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि नल द्वारा जो है जल घर घर पहुंचाने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जो बुनियादी सुविधा, रोड, नाली और सफाई का जो है मुद्दा रहेगा प्राथमिक तौर पे। और बिलासपुर में जो है वर्किंग लेडीज बहुत है, जो मॉल में, दुकानों में काम करती, सुबह से जाती है, शाम को लौटती है, तो इनको टॉयलेट का जो है बहुत दिक्कत होता है। तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि पिंक टॉयलेट का बहनों के लिए निर्माण किया जाए। पूरी 70 वार्डों में हमारी जनप्रतिनिधि के प्लानिंग के साथ, हमारे वरिष्ठों के साथ प्लानिंग के साथ जो है हम पिंक टॉयलेट का निर्माण करना चाहूंगी। और जो बुनियादी सुविधा है वो तो रेगुलर चलने वाला है, निरंतर चलने वाला है। तो निश्चित तौर पे जो है नगर निगम का काम होता है साफ सफाई, बिजली, पानी और रोड नाली का है। तो निश्चित तौर पे इसको दुरुस्त करना ये हमारा काम रहेगा। तो चलिए, आपने अपनी प्राथमिकताएं बता दी और भी शहरों में हम जानते हैं किस तरीके के बदलाव हमें जल्दी देखने को मिलेंगे। हमारे साथ एक और महापौर हमारे साथ जुड़ गए अंबिकापुर से, मंजूषा भगत जी जुड़ गए। मंजूषा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। 11,063 मतों से आप जीती हैं। जैसा कि पूजा जी ने बिलासपुर शहर को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताई, इसी तरीके से अंबिकापुर नगर निगम की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। देखिए, यहाँ 10 साल से कांग्रेस का महापौर था, एक भी काम नहीं हुआ है। मूलभूत सुविधा से पूरे शहरवासी वंचित हैं। मूलभूत सुविधा में पानी, बिजली और रोड तो हर जगह, जब मुझे चुनाव के दौरान घर घर जाने को मौका मिला तो हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। निर्माण काम में सबसे ज्यादा पीछे हो गया है। तो मूलभूत सुविधा में पहले तो निर्माण को ही लेकर जैसे जीत के आई हूँ,
तो उसको मेरे को मरम्मत करना है। शहरवासी एकदम तराही हैं। तो मैं फोकस मेरा मेन रहेगा मूलभूत सुविधा। तो चलिए, आपका भी मूलभूत सुविधाओं जिसको लेकर हम अक्सर देखते हैं कि मुद्दे यहीं से शुरू होते हैं निकाय चुनाव में। राम नरेश जी से भी जान लेते हैं। राम नरेश जी, अभी क्या कुछ खामियां आप देखते हैं अपने नगर निगम में जिसे आप बदलना चाहते हैं? इसमें बदलाव कब तक आप देखते हैं? देखिए, चिरमिरी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पे चुनावी सभा के दौरान मैंने देखा कि पूरी अव्यवस्था जो है, क्योंकि यहाँ के पूर्व में कांग्रेस के विधायक थे और उनकी पत्नी यहाँ की मेयर थी। उनके द्वारा जो भी विकास कार्य किए गए हैं उसमें ज्यादातर में अनियमितता और भ्रष्टाचार था, जिसको लेकर के पूरे मतलब चिरमिरी को देखा जाए तो अव्यवस्था का वातावरण निर्मित हुआ है और पूरी सड़क उजड़ी हुई हैं, नालियां एकदम बजबजा रही हैं। मतलब यूं कहा जाए कि पूरा चिरमिरी जो है अव्यवस्थित रूप से एक हुआ है, जिसको कि मैं ये प्रयास करूंगा कि उस पूरे चिरमिरी को स्वच्छ, साफ, सुंदर एक शहर के रूप में विकसित करके चिरमिरी को एक नया नया पहचान बनाने का प्रयास करूंगा। और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से चिरमिरी को सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए, आपकी भी मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव में यही होता है कि लोग यही चाहते हैं कि हमारा शहर जो है सुंदर बने। महापौर इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। पूजा जी, जैसा कि आपने अलग अलग प्राथमिकताएं बताई, अगर मैं कहूं कि 5 प्राथमिकताएं, टॉप 5 प्राथमिकताएं सबसे पहले क्या होंगी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? 5 प्राथमिकताएं सबसे पहले जिसे आप पूरा करना चाहेंगे शहर के लिए। देखिए, आने वाला गर्मी है, सबसे पहले तो पेयजल की समस्याओं को मैं लूंगी। नगर निगम से होना है तो पेयजल की समस्याओं को दूर करना चाहूंगी। बाकी रोड नाली, मैंने पहले आपको बताया था, पिछले 5 साल बिलासपुर की जनता जो है मूलभूत समस्याओं का निराकरण के लिए त्राही त्राही मचा हुआ था। एक पाइप भी टूटता था तो नगर निगम की ये मतलब एक टोटी नहीं लग पाता था। लीकेज के लिए अगर नगर निगम से कोई कर्मचारी आता तो टायर बांध के चले जाता था। ये समस्या थी, छोटी छोटी समस्याओं के लिए पूरी जनता जो बिलासपुर की जूझ रही थी। तो और हमारी बिलासपुर में जो है बाहर के जो गांव का एरिया को भी नगर निगम में सम्मिलित किया गया है, जहां पे विकास जो है अछूता रहा है। टैक्स तो नगर निगम से हम वसूल रहे थे, लेकिन वहां पे विकास कार्य अछूता रहा। तो वहां पे मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो गांव का एरिया जो वार्डेज हुए हैं वहां पे विकास पहुंचाने का, मूलभूत समस्या वहां निराकरण करने का मेरी प्राथमिकता रहेगी। और रोड नाली सफाई, और मेरा अभी जो जब जनसंपर्क में गई थी, कई लोगों से ये भी मतलब वार्डों में सुनने को आया था कि जो सफाई गाड़ी जाती है हफ्ते में 1-2 दिन आती है, तो ये बहुत दयनीय स्थिति है नगर निगम का जो है। सबसे पहले तो नगर निगम का काम को जो है दुरुस्त करना रहेगा। यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। चलिए, मंजूषा जी से भी जान लेते हैं। मंजूषा जी, जैसा कि पूजा जी ने बताया कि उनकी 5 प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, और जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए मूलभूत सुविधा यही होती है कि सड़क अच्छी हो, कचरा जो है साफ सफाई शहर में हो, पानी की कोई समस्या ना हो, चूंकि गर्मियां भी आ रही है और अक्सर हम देखते हैं कि पानी की समस्या सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके नगर निगम की मैं बात करूँ, यानी कि अंबिकापुर की, तो अंबिकापुर में जो भी समस्याएं हाल फिलहाल में हैं, ये कब तक दूर करने का आपका विजन होगा? क्या लक्ष्य आपका रहेगा कि कब तक ये सारी समस्याओं का निदान हो जाए? मंजूषा जी। देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता, मैं जब संपर्क में जाती थी, हाँ जी, संपर्क में जाती थी तो नए क्षेत्र जो जुड़े हैं, नया वार्ड जो जुड़े हैं, बिजली खंभे कहीं दूर दूर से नहीं दिखता है। आपका रोड लाइट की बात तो छोड़िए ही, इस 10 साल में जो नया वार्ड जुड़े हैं वहाँ खंभे तक नहीं गड़े हुए हैं। ये मेरी पहला प्राथमिकता होगी नया वार्ड के लिए। और मेरे संपर्क के दौरान जितने वार्ड हैं उसमें रोड गड्ढे ही गड्ढे हैं। 10 साल के महापौर जो थे कांग्रेस के, ढंग से एक भी काम नहीं किए हैं, कोई गुणवत्ता नहीं है। और जहाँ पूरे डामर की तो कहीं स्थिति ही नहीं है, कहीं डामर नहीं दिखता है। तो वो मेरी दूसरी प्राथमिकता रही है, गड्ढे भरवाना। और क्योंकि पानी की समस्या हर जगह छत्तीसगढ़ में है, ये सुनने में आता था, उसके तहत अंबिकापुर में भी पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो वर्तमान में अभी मार्च अप्रैल आने वाला है, तो आते के साथ पहला प्राथमिकता मेरा एजेंडा 1 नंबर में पानी का समस्या दूर करना रहेगा। और चौथा है, क्योंकि मेरा मुफ्त सीट में एक महिला प्रत्याशी दिए हैं अंबिकापुर शहर में,
तो महिला सशक्तिकरण को ज्यादा प्राथमिकता दूंगी। और जितने अपने शहर में विकास का काम है, हमारे देश के सच्चे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि मुझे अंबिकापुर को विकास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड लाऊंगी और उनके पास सब पहले ही एजेंडा लेके जाऊंगी और पहले प्रपोजल बनवाऊंगी और रोड का काम जल्दी से जल्दी शुरू करवाऊंगी। यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो चलिए, मंजूषा जी ने तो बकायदा एजेंडा तैयार कर लिया, प्रपोजल लेके जाएगी और अपना शहर बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। राम नरेश जी, जैसा कि शहर को, जाहिर सी बात है कि प्राथमिकता आप सभी की यही है कि शहर हमारा सुंदर हो, साफ हो, स्वच्छ हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या कुछ नए बदलाव की बात की जाए तो क्या कुछ नए बदलाव आपने सोच रखे हैं जो आप अपने शहर के लिए करना चाहेंगे? जी मैम, मेरी पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि चिरमिरी को एक साफ सुंदर और एक सौंदर्य चिरमिरी के रूप में बसावट लाना। दूसरा ये रहेगी कि जो अव्यवस्था पूर्व के महापौर के और विधायक के द्वारा की गई है उसको दुरुस्त करना। जैसे चिरमिरी का जो भौगोलिक स्थिति अपन देखें तो चिरमिरी का भौगोलिक एक बड़ा ही सौंदर्यीकरण चिरमिरी है। जैसे अपन किसी हिल स्टेशन से चिरमिरी नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं शासन से ये प्रपोजल बनाकर के ले जाऊंगा कि चिरमिरी को एक पर्यटक के रूप में इसको विकसित कराया जाए, ताकि पर्यटक आकर के चिरमिरी की भौगोलिक स्थिति को, यहाँ के वातावरण को संतुलित करके और यहाँ से चिरमिरी को देख करके जाए। दूसरा ये रहेगा कि जो यहाँ का वातावरण है वो पढ़ाई के लिहाज से बहुत ही उन्नति और बोला जाए कि एक शांत स्वभाव का जगह है। तो मैं इसको एक एजुकेशन हब के रूप में भी विकसित करने का प्रयास कराऊंगा और जो चिरमिरी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को भी मैं इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करूंगा। चलिए, दोबारा आपके पास लौटूंगी। पूजा जी, बिलासपुर की बात की जाए, जैसा कि राम नरेश जी कह रहे थे कि पर्यटन क्षेत्र के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में एक नई चीज वो करने वाले हैं, तैयारी कर रखी है। बिलासपुर की बात की जाए तो पहचान पर्यटन स्थल के तौर पर जाहिर सी बात है कि पर्यटन जब मिलता है तो लोग भी आते हैं, रोजगार भी लोगों को मिलता है। रोजगार की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में भी क्या आपने कुछ सोच रखा है युवाओं के लिए? हाँ जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी अटल विकास पत्र का जो जारी किया है अभी नगर निगम के चुनाव में, हम जैसे ही चार्ज लेंगे उसके दूसरे दिन से जो है एक एक पॉइंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। अटल विकास पत्र जो मोदी जी का गारंटी और प्रदेश के हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सुशासन में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सब पूरा करने का काम करूंगी। उसमें सारे महिलाओं का है, युवाओं का है, किसानों का है, जितनी भी योजना है एक एक बिंदु पे जो है हम जो है काम करने का चालू करेंगे। उसमें सारे वर्गों को लेते हुए और बिलासपुर को जो है बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाते हुए एजुकेशन हब भी बनाने का है। नालंदा उसको भी लाने का है गवर्नमेंट यहाँ मिशन स्कूल में जो है, ताकि हमारे बच्चे जो है बाहर ना जाए। यहाँ पे बड़ी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए हम कोचिंग का भी नालंदा को भी। पूजा जी, आपकी बात में पूरी सुनूंगी, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चौथे मेयर भी जुड़ चुके हैं। जैसा कि हमने कहा था कि एनडीटीवी पर एक साथ एक मंच पर 5 मेयर से हम जनता को रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ मधुसूदन जी भी जुड़ गए हैं राजनांदगांव से। 41,138 मतों से आपकी जीत हुई। बहुत बहुत बधाई आपको मधुसूदन जी। आपसे भी एजेंडा को लेकर मैं बातचीत करूंगी, पहले पूजा जी से उनकी पूरी बात सुन लेते हैं। पूजा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अब तो वही, हाँ, मतलब जो हमने अटल विकास पत्र में जनता को एजेंडा दिया उसका पूरा, उसके एक एक बिंदु पे जो है मैं चार्ज लेते ही इम्प्लीमेंट करने का काम करूंगी। तो चलिए, आपने भी बता दिया किस तरीके से आप काम करेंगी। मधुसूदन जी से भी जान लेते हैं। मधुसूदन जी, राजनांदगांव की मैं बात करूं, कैसे इसे कैसा शहर आप बनाने की सोच रहे हैं? आपने क्या कुछ एजेंडा तय कर रखा है? बहुत बहुत नमस्कार। और मैं लगभग पूरे 20 साल कारपोरेशन में रहा हूं। 15 साल पार्षद के रूप में, इस बीच में सभापति और महापौर भी रहा हूं, फिर 5 साल महापौर रहा हूं और फिर जनता का आशीर्वाद मिला है। पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया था
और फिर से महापौर निर्वाचित हुआ हूँ। 41 नहीं बल्कि 44,454 वोट से मैं जीता हूँ। और पूरा रोड में शहर का हमारे पास है। जब मैं अभी पूरे शहर में जनसंपर्क के दरमियान घुमा हूँ, कोई 5 साल के अंतराल के बाद 5 साल हमारा शहर कांग्रेस के शासनकाल में काफी उपेक्षित रहा है, लेकिन जो बातें आई है उसे हम पूरा करेंगे। चाहे वो वाटर सप्लाई का मामला हो, 80% एरिया हमारा कवर हो चुका है, 20% बाकी है। इसके लिए थर्ड फेज लेके आएंगे। 2 फेज में हमने पहले ही काम कर लिया है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था हमारे शहर का एक बड़ी समस्या है, उसके लिए और उसके साथ काम करेंगे। थोक मार्केट का निर्माण करेंगे, शहर के अंदर से थोक मार्केट को बाहर लेकर के जाएंगे, व्यापारियों की सहमति से लेकर के जाएंगे और अच्छी जगह लेकर के जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ जब हम पिछली बार महापौर थे तो सफाई में हमने इतना बढ़िया काम किया था कि 2 लाख तक के आबादी वाले बेहतर प्रयास करने वाले शहरों में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरस्कृत किया था। उस काम को भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इसके अलावा जो ब्यूटिफिकेशन का काम है, बच्चों के लिए काम है, नालंदा परिसर का निर्माण 100% हमको करना ही है। एजुकेशन के लिए हम काम करेंगे। एजुकेशन हब हमने चालू किया था पहले बनाने का, जो 5 साल में पूरा नहीं हुआ उसे पूरा करेंगे और बच्चों को वहां पर सुविधा देंगे। बहुत सारे स्कीम है, यदि हम बात करेंगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन सारा रोड मैप हमारे पास है। और इन सारी योजनाओं के साथ साथ जो हमने लोकल मैनिफेस्टो तैयार किया था उस पर भी काम करेंगे और जो अटल विकास पत्र है उस पर भी काम करेंगे। केंद्र में, राज्य में हमारी सरकार है, विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री है, रमन सिंह जी यहाँ से विधायक है, संतोष पांडे जी सांसद है, अरुण साव जी हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, विजय शर्मा जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं। सबका सहयोग लेकर के जो भी योजना हम बनाएंगे वो सारी योजनाओं को हम आने वाले समय में पूरा करेंगे और 4-5 साल के अंदर एक बेहतर राजनांदगांव की स्थापना करेंगे। तो चलिए, चाहे मैं राजनांदगांव की बात करूं, चिरमिरी की बात करूं, बिलासपुर की बात करूं या फिर अंबिकापुर की बात करूं, आप सभी ने बता दिया कि आप सभी की प्राथमिकता एजेंडा क्या है कि हमारा जो शहर है वो कैसे सुंदर बने, क्या कुछ बदलाव आप लोग तैयार करें, एजेंडा आप लोगों का क्या कुछ है। आप सभी चूंकि एक ही मंच पर है, मैं चाहूंगी कि ऐसा कुछ नया आप लोग अपने शहर के लिए अगर कुछ करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई सुझाव सलाह भी देना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग आपस में कोई सवाल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई सलाह देना चाहे तो सलाह भी रख सकते हैं। पूजा जी आप मुस्कुरा रही है, शायद कुछ कहना चाह रही हैं पूजा जी। नहीं, मैं ये क्या है, देखिए बिलासपुर शहर जिस तरीके से विकसित हो रहा है तो उससे ट्रैफिक का बहुत बड़ा दिक्कत है। मार्केट एरिया में जाते हैं तो 4 व्हीलर लेके जाए तो मार्केट नहीं हो पाती है, कहाँ खड़ा करे गाड़ी, लोगों की ये भी दिक्कत होती है। तो नगर निगम द्वारा एक प्रोजेक्ट भी है, हमारा प्लेस देख के जो है पार्किंग के लिए व्यवस्थित रूप से मार्केट एरिया में है, बड़े एरिया में जो है पार्किंग के लिए हम व्यवस्थित करवाएंगे। और जो इंक्रोचमेंट है उसको भी हटाने का, पिछले 5 साल में जो है भू माफिया जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं तो उसको भी जो है, और मार्केट प्लेस में भी बहुत सारे इंक्रोचमेंट हुए हैं, वो सारे को हटाते हुए प्राथमिकता से लेते हुए पूरा शहर को बहुत व्यवस्थित करने का काम करेंगे। चलिए, यहाँ पर रामनरेश जी आपसे एक मेरा छोटा सा सवाल है और ये सभी के लिए आपसे छोटा छोटा कमेंट सभी से मैं लूंगी। फंड को लेकर अक्सर हम देखते दिक्कत आती है, चूंकि आप लोगों ने एजेंडा तो तैयार कर लिया है कि कैसे शहर के लिए काम होगा, कब तक काम करना है, क्या क्या चीजें करनी है। फंड को लेकर जो कमी है ये एक चैलेंज होता है, इसको किस तरीके से आप निपटेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पर मंजूषा जी से छोटा सा कॉमेंट ले ली, तो फिर एक एक करके सबके पास आऊंगी। जी 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 मंजूषा जी, फंड कैसे आएगा? फंड को लेकर भी दिक्कतें होती है कि फंड नहीं मिल पाता, इसलिए काम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। जी, फंड की रोना तो ये 10 साल कांग्रेस की सरकार जो थी, डॉक्टर अजय तिर्की जी अंबिकापुर शहर में थे, एक भी फंड मिला है, वो पूरा विकास हम पीछे था। मैं तो अपने मन में ठान ली हूँ कि हमेशा हमारे केंद्र के द्वारा स्मार्ट सिटी के स्वरूप में हमेशा विकसित करने की बात आती है, तो केंद्र से मिलकर
शहर हमारा अंबिकापुर बहुत छोटा और पिछड़ा है, 48 वार्ड का शहर है। तो मेरी हमेशा सोच रही कि कोशिश रहेगी सबसे मिल के, हमारे सांसद है, तीनों विधायक है सरगुजा में, जबकि मैं महापौर हूँ, तो हमेशा स्मार्ट सिटी के स्वरूप में अंबिकापुर शहर को करना चाहती हूँ। चलिए राम नरेश जी, आपका भी छोटा सा कमेंट फंड की समस्या से कि कैसे निदान मिलेगा, कैसे ये सॉल्व होगी प्रॉब्लम? नहीं मैम, ये विष्णुदेव साय की सरकार में फंड की कोई कमी नहीं है, और चिरमिरी के विकास के लिए यहाँ के जो विधायक हैं, आदरणीय कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य विभाग श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनके अथक प्रयास से 184 करोड़ रुपए जल नल योजना के अंतर्गत स्वीकृत हो चुकी है। और हमारा पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि चिरमिरी को जो पानी की समस्या है उसको जल्दी से जल्दी उसमें निदान दिलवाने तो का चलिए, प्रयास आपने बता करेंगे। दिया साय सरकार है, किसी तरह की कोई कमी फंड की नहीं होगी। पूजा जी, मधुसूदन जी, आपसे भी कमेंट मैं लूंगी, दोनों से जल्दी जल्दी छोटा सा, पहले एक रिपोर्ट जल्दी से दिखा देते, दोबारा लौटूंगी आपके पास। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। छत्तीसगढ़ की 10 नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और सबसे ज़्यादा लीड जो है वो रायपुर नगर निगम से रही। भाजपा के प्रत्याशी मीनल चौबे, जो नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं, उन्होंने तमाम रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हमारे साथ वो हैं, उनसे सीधे चर्चा करते हैं, क्योंकि अब तो वो जीत कर आई हैं, उन्हें बधाई का सिलसिला लगातार चल रहा है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि उन्होंने वादे तो बहुत सारे किए थे, लेकिन प्रायोरिटी क्या रहेगी। तो आप जनता के बीच में गए, आखिर उन्होंने आप पर ही मोहर लगा दी। जी, बहुत मेरे कार्यकर्ताओं ने भी मेरे लिए बहुत मेहनत किया, और हम लगातार जब 10 दिन से कैनवासिंग में थे तो जनता का जो स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा था, उससे मैं आश्वस्त थी कि मैं जीतूंगी। और पर हमारा वोटिंग परसेंट कम हुआ था, तो थोड़ा सा हमको मार्जिन का था, पर एनीवे फाइनली अच्छा हुआ और हम जीत के आ गए हैं। तो क्या अब कहेंगे, क्योंकि अब उम्मीदें हैं आपको? देखिए, जनता ने जो विश्वास मुझ पर किया है, मैं उस विश्वास पे पूरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी, और नगर निगम के माध्यम से जो भी जनता का अधिकार है और जो नगर निगम का जो मूल काम है, जो जनता की प्रायोरिटी है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में आपको परिणाम दिख जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने जो वादे जनता के साथ किए हैं, हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। लगातार नगर निगम की राजनीति आप करते हैं, शहर को बहुत बाखूबी जानते हैं। आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या उसमें सुधार होने जा रहा है? देखिए, नगर निगम एक स्थानीय निकाय है और बहुत सारे क्षेत्रों में वो एक साथ काम करता है। शहर का चहुमुखी विकास, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम सबके सजेशंस के साथ और सबके साथ सामंजस्य बना के काम करेंगे। पर चूंकि अभी हमारा जो स्वच्छता सर्वेक्षण है वो चल रहा है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसमें काम करूं, स्वच्छता में पहले काम करूं, ताकि हम सर्वे में थोड़ा ऊपर आएँ और हमारी रैंकिंग अच्छी हो जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि जो प्रदेश के जो सर्वोत्तम जो स्वच्छ शहरें हैं, उसमें हम रायपुर का भी नाम शामिल करें। इसके अलावा अभी गर्मी का समय आ रहा है, तो मेरी प्रायोरिटी और प्राथमिकता रहेगी काम के प्रारंभ में कि मैं पेयजल की व्यवस्था है वो दुरुस्त करूं। तो देखिए, रायपुर से मीनल चौबे को आप सुन रहे थे, और जैसा कि देखिए एनडीटीवी ने आपसे वादा किया था कि एक मंच पर 5 अलग अलग जगह के मेयर आपके साथ होंगे, जो कि अपने एजेंडे को लेकर बातचीत एनडीटीवी के मंच पर रखेंगे। मीनल चौबे को आपने सुना, उन्होंने ये भी कहा कि उनका क्या कुछ एजेंडा है, जनता ने जो भरोसा दिखाया, जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो आगे बढ़ेगी। तो पूजा जी, आपसे मैं कॉमेंट लेना चाहूंगी, फंड को लेकर आप बातचीत करते समय थोड़ा सा कम है, छोटा छोटा कॉमेंट दीजिएगा पूजा जी। देखिए, फंड का रोना तो अभी भारतीय जनता पार्टी की आ गई है नगर निगम में, नगर सरकार में, और केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार चल रही है। दोनों विकास है, माननीय मोदी जी और विष्णुदेव साय जी। और नगर निगम का जो भी फंड आता है टैक्स के द्वारा, जिस तरीके से नगर निगम चलाना है, तो ये सारी चीजों के साथ जो है, जिस तरीके से दोनों विकास पुरुष है, हम वहां से फंड लाएंगे और नगर निगम के आय से जो है हम इस बिलासपुर शहर को बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, बिलासपुर शहर को बहुत सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। राजनांदगांव से मधुसूदन जी से भी कमेंट ले लेते फंड को लेकर। देखिए, निकाय जो है ऑटोनोमस बॉडी है, जनता ने हमको भेजी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको आत्मनिर्भर बनाए। जहां तक मेरा अनुभव है, 15 में जब मैं मेयर बन के आया था, तो राजनांदगांव का डिमांड जो है 17,000 था, उसको हमने 19 में निकलते निकलते लगभग 34,000 जस्ट डबल कर दिया था। अभी भी बहुत सारे
संभावनाएं है कि हम आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करेंगे, उस पर काम करेंगे। सारी चीजें हमारे दिमाग में है और मैं सोचता हूं कि हमको बहुत एस्टेब्लिशमेंट के लिए कम से कम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा आत्मनिर्भर हम निकाय को बनाएंगे। तो चलिए, बड़ी अच्छी बात कही आपने, निकाय को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और एक बार फिर से जाते जाते आप सभी को बधाई मेयर बनने की। मंजूषा जी, राम नरेश जी, पूजा विधारी जी और मधुसूदन जी हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ रायपुर से मीनल चौबे जी, आप सभी का मेयर बनने के लिए एक बार फिर से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम भी यही चाहेंगे कि आप अपने शहर को बहुत ही सुंदर बनाएं। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।